इज़ वेरी, वेरी एंड मोस्ट वेलकम सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी प्यारी सी क्लास में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे हम जीके जीएस के पीवाईक्यू देख रहे हैं लास्ट 10 इयर्स के, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आज है क्लास नंबर 8 तैयारी एकदम जीत की लग जाओ बढ़िया तरीके से एंड मेरा नाम छवि है, मेरी क्लास से आप जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है? जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम, ओके? क्लास कौन सी है? 8th। चलिए, जिसने भी 7 क्लासेस नहीं की हैं कर लेंगे। एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। ठीक है? इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडी की क्या भूमिका है? चलिए आंसर करो, क्या रोल है एनडीडी का? ओके, आंसर करो जल्दी से। क्या रोल है बच्चे? तो ये है तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन करना। मैनेजिंग द प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल सीड, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? चलो, कौन सा पेयर या कौन से युग्म की बात कर रहा है? ये कह रहा है जो हमारी क्या है इंडियन स्केड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, इनके बारे में करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है? चलिए, कौन सा है? देखो, ये कह रहा है हमारी 11 शेड्यूल जो कि पंचायतों की शक्तियों की ज़िम्मेदारी, बिल्कुल सही, पंचायतों से रिलेटेड हमारी 11वीं अनुसूची, है ना? जिसमें हमारे पंचायतों से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? ओके। 12वीं अनुसूची राष्ट्रपति नहीं, 12th शेड्यूल में हमारा क्या दे रखा है बच्चा? हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ यानी हमारी नगर पालिका, ठीक है? नगर पालिका, नगर निगम ये सब दे रखे हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ की बात कर रहा है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हमारा दल-बदल, ठीक है? दल-बदल के बारे में बात करता है और 9वीं अनुसूची हमारी किसकी? भूमि सुधार। भूमि सुधार की बात करता है यानी लैंड रिफॉर्म्स की, ठीक है? लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, ठीक है? ये पॉइंट हम क्या करेंगे? याद रखेंगे, ओके? आंसर हमारा करेक्ट अगर पेयर कहें तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट पेयर। देखो, यहाँ पे हमारी स्केड्यूल्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट दे रहा है, ये कह रहा है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड में डिटेल ऑफ क्या किसकी बात कर रहा है बच्चा? पेंशन्स एंड सैलरीज, वेतन भत्तों की बात कर रहा है। थर्ड में ओथ की बात कर रहा है यानी शपथ का उल्लेख है, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका। फोर्थ की बात कर रहा है राज्यसभा में सीटों का वितरण, है ना? तो ये कह रहा है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा, ओके? फिफ्थ की बात कर रहा है एससी एंड हमारा जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है? ओके। शेड्यूल 6 की बात कर रहा है हमारा, जो हमारा एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है? शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें हम तो ये 3 स्टेट हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक। 7th हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है, स्टेट एंड यूनियन, जो हमारी स्टेट एंड यूटीज़ के बीच में जो पावर्स का डिवीज़न है या सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स का डिवीज़न, ठीक है? यूनियन एंड स्टेट, ओके। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, यूटीज़ के बीच में नहीं, ओके? 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करती है, जो कि हमारे इंडिया में कितनी 22 लैंग्वेजेस की बात करती है ये। 9th मैंने अभी अभी आपको बताया ही था बच्चा, ये कह रहा है जो हमारा संपत्ति का अधिकार का अधिग्रहण करती है, इसमें लैंड रिफॉर्म आता है, भूमि सुधार, ठीक है? 10th हमारी क्या है? दल-बदल की बात कर रहा है, डिफेक्शन की, ठीक है? प्रोविज़न रिलेटिंग टू डिफेक्शन। 11th हमारी पंचायतों की बात कर रहा है, कह रहा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायती राज। और 12th हमारी मैंने आपको बताया था म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो ये भारत की 12 अनुसूचियां हैं जो बहुत अच्छे से कर लेना। हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में, हर साल, कोई ऑप्शन नहीं इसको छोड़ने का। क्वेश्चन यहाँ से 100% देखा जाता है। चले, नेक्स्ट। भारत में प्रमुख आर्थिक आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट किया गया था इनको कब? चलिए, जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, कब इम्प्लीमेंट किए गए थे? आंसर करो जल्दी से। चलिए,
ये किए गए थे 1991 में, है ना? इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे जब हमारा एलपीजी लाया गया था, एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण एंड भूमंडलीकरण। कौन थे? मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो मनमोहन सिंह थे उस समय, ठीक है? ये एलपीजी लाया गया था जब इंडिया की इकोनॉमी कहें या भारत की संपत्ति बहुत कम रह गई थी। भारत में एक हम कह सकते हैं आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की कंडीशन आ गई थी, उस टाइम लाइन की बात है, ठीक है? नेक्स्ट, कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है? रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां। चलिए आंसर करेंगे। ओके, क्या होगा? गॉथिक स्टाइल, ठीक है? ये कौन सी है? गॉथिक स्टाइल है, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, गॉथिक स्टाइल हमारी, जो कि हमारी हम कह सकते हैं यूरोपियन स्टाइल भी कह सकते हैं इसको। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? ये कह रहा है हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है? कौन सा कमीशन है जो नहीं है? तो ये कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी? तो स्टैट्यूटरी बॉडी हमारा नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला अगला क्वेश्चन वह कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? ठीक है, तो एग्रीकल्चरल जो हमारा सेक्टर है उसमें क्या हुआ बच्चा? डिक्लाइनिंग हमारा देखा गया, डिक्लाइन देखा गया 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, अभी मैंने बताया था पूरा जो है अ, मनमोहन सिंह की जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री थे तब ये चल रहा था, ठीक है? ओके, एलपीजी जब लाया गया था, तो ये कह रहा है गिरावट का कारण कौन सा था इसमें से? चलिए, तो ये था निर्यात उन्मुख नकदी फसलों की ओर रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी, शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स एंड अ डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी इंडियन क्लासिकल डांस की बात कर रहा है। अब इंडियन क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो बच्चा भारत में नाइन्थ जो हमारे हम कह सकते हैं नौ नौ क्लासिकल डांस हो चुके हैं, है ना? वैसे 8 हैं लेकिन हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री कहती है 9। कौन-कौन से हैं? देखो, बात करते हैं, एक है हमारा कथकली, ठीक है? कथकली, ठीक है? कथकली है और एक है मोहिनीअट्टम, ठीक है? कथकली और मोहिनीअट्टम है, ये कहाँ के हैं? केरला के हैं, ठीक है? केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा बच्चा? एक है हमारा सत्रिया, कौन सा है? सत्रिया, ठीक है? सत्रिया कहाँ का है? असम का है, ठीक है? ओके, एक हमारा है कौन सा? ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का है, नाम से ही पता चल रहा है। एक है कुचिपुड़ी, ठीक है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है जो कहाँ का है बच्चे? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्रा का, ओके? तो ये हमारे कितने हो गए? 4, तो 6, एक 7। हमारा आंसर होगा भरतनाट्यम। और हम बात करते हैं एक है हमारा कथक, कौन-सा है? कथक। कथक हमारा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है? नॉर्दर्न इंडिया का है, ओके? ठीक है, ये हमारा कथक है। ये भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं, लेकिन हम कहें भारत के जो 9th क्लासिकल डांस है वो कौन-सा है? वो है छऊ। छऊ की बात करते हैं तो छऊ हमारा 3 राज्य का है। एक तो हमारा हो गया झारखंड, एक हो गया हमारा कौन-सा? ओडिशा, ठीक है? एक हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। 3 स्टेट्स का है छऊ हमारा क्लासिकल डांस, ओके? तो ये हमारे 9 क्लासिकल डांस हैं भारत में, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा आंसर होगा भरतनाट्यम, लेकिन कुछ और डांस फॉर्म दे रखे हैं, जैसे हमारा गरबा दे रखा है ना? तो गरबा कहाँ का है बच्चा? गरबा है गुजरात का, ठीक है? गुजरात का एक फ़ोक डांस है ये, क्लासिकल डांस नहीं है गुजरात का, ठीक है? लावनी कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फ़ोक डांस है। किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल्स के द्वारा, यानी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि लावनी कौन करता है? तो महिलाएँ, ठीक है? ओके। ने नेक्स्ट है हमारा भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। मेनली
पंजाब का है, वैसे हरियाणा-वरियाणा में भी होता है, किसके द्वारा? मेल्स के द्वारा किया जाता है, नहीं पुरुषों के द्वारा किया जाता है भांगड़ा, है ना? एक और होता है पंजाब में गिद्दा, कौन-सा होता है बच्चा? गिद्दा, ठीक है? गिद्दा किया जाता है फीमेल्स के द्वारा, ओके? तो ये कुछ डांस फॉर्म है जिसमें हमें याद रखना हमारे 9 टाइप्स यानी 9 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं, है ना? और हमारे ये बाकी मैंने फ़ोक डांस कराए हैं। आंसर होगा हमारा भरतनाट्यम जो कहाँ का क्लासिकल डांस है बच्चे? तमिलनाडु का, कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अगला है भारत का वह राज्य कौन-सा है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? चलिए आंसर करेंगे। तो ये कह रहा है हमारा विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट proportion of its working population engaged in agricultural activities। तो कौन ज्यादा है हमारे किस स्टेट में सबसे ज्यादा हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है? तो बच्चा उत्तर प्रदेश जो है इन ऑप्शंस में से इसके लोग सबसे ज्यादा कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। क्लियर? ओके चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन कैन दी प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। देखो इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। आर्टिकल हमारा 352 कहता है बच्चा हमारा नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ओके? ठीक है। 356 हमारा स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, स्टेट या जिसको हम क्या कहते हैं गवर्नर रूल भी कहते हैं स्टेट इमरजेंसी को, या हम इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है? ओके, या फिर हम इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं सीधा सीधा हिंदी में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या हिंदी में गवर्नर शासन यानी उपराष्ट्रपति शासन, ठीक है? ओके। 360 में हमारा क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अभी भारत में कितनी बार लगी है? कौन बताएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है बच्चा? 0 टाइम्स, ठीक है? एक बार भी अभी भारत में नहीं लगी है। 1991 में मैंने अभी आपको बताया था, एलपीजी जब लाया गया था, भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, उस टाइम एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन नहीं लगी, है ना? तो मनमोहन सिंह ने वहाँ बड़ा ही कहते हैं ना सूझबूझ से काम लिया था, तो उनकी वजह से नहीं लग पाई, ठीक है? तो आंसर होगा हमारा 352, ओके? मनमोहन सिंह 1991 में उस समय क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे ना भारत के, तो भैया बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला था भारत को उस समय। चले, अब ये कह रहा है टाइप ऑफ इमरजेंसी। देखो दे रखा है इसने नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल्स हमारे दे रखे हैं, हम पीछे बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, ठीक है? अब नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगता है? ये लगता है बच्चे वॉर हो, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है? या फिर हमारा आर्म रिवेलियन हो यानी सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है? हमारा कोई भी युद्ध हो, ठीक है? ओके, तो इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, किसकी बात कर रहा है बच्चा? मशीनरी इन अ स्टेट, ठीक है? तो यानी राज्यों में जब मंत्रिमंडल सही से काम नहीं करता, या लगता है मंत्रिमंडल भंग हो गया है, या लगता है सरकार सही से काम नहीं कर रही, तो गवर्नर कहते हैं उपराष्ट्रपति कह रही हूँ, गवर्नर कहते हैं यानी राज्यपाल कहते हैं कि राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप क्या करिए इस स्टेट में सही से यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप इस स्टेट में क्या करिए? इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या, गवर्नर क्यों बोलते हैं प्रेसिडेंट से? क्योंकि हमें पता है जो गवर्नर हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो स्टेट की कह रही हूँ सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहाँ पर? सेंटर में। यानी केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल राज्य में, यानी उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? उनको जो है अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, गवर्नर किसकी बजाएगा? गवर्नर किसकी करेगा? तो सेंटर की, ठीक है? उसी कंडीशन में जब स्टेट में सही से वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही, या मंत्रिमंडल विफल हो गया है, भंग हो गया है, कोई भी कंडीशन, तो गवर्नर बोलते हैं राष्ट्रपति भैया इस स्टेट में सही से यहाँ की सरकार काम नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति जी कहते हैं कोई बात नहीं साइड हो जाओ, यहाँ लगा दे रहे हैं आपातकाल इमरजेंसी, है ना? और इमरजेंसी स्टेट में लगने का मतलब है जितनी मान लो यूपी में लग गया है ना, तो यूपी की सारी पावर सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा अब? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे के सारे काम कहाँ से चलेगा? सेंटर से। यानी यूपी गवर्नमेंट का सारा पावर खत्म, ठीक है? जब तक नई सरकार नहीं बनती, ओके? या मंत्रिमंडल सही से काम नहीं करने लगता। समझ गए? ये हमारी नेशनल इमरजेंसी है। राष्ट्रीय आपातकाल जो बहुत बार लग चुका है, बहुत बार नहीं,
राष्ट्रीय पा हाँ, स्टेट इमरजेंसी बार-बार लग जाती है बहुत सारे स्टेट में। नेशनल इमरजेंसी हमारी कब-कब लगी है? इंदिरा गांधी जी के समय में लगी है, ठीक है? इंदिरा गांधी जी ने जो है अनाउंस किया तब लगी थी। एंड एक नेशनल इमरजेंसी हमारा इंडिया चाइना वॉर 1996 में लगी थी, 1962 में लगी थी। एंड इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे 1965 में लगी थी। तो भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कहें बच्चे तो कितनी बार? 3 टाइम्स यानी 3 बार देखी गई है, ठीक है? 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1962 इंडिया चाइना वॉर एंड इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी हमारी, ठीक है? तो 1974-75 में। ओके, चले नेक्स्ट। हाँ, एक और है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी आ जाती है या क्रेडिट ऑफ इंडिया की बात हो, तो उस समय पे लगती है, ठीक है? चले, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किया है समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चंस आप करते हो, मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, लेकिन जो मैं बोलती हूँ, ठीक है? जो मैं बोलती हूँ भाई वो पॉइंट्स को नोट कर लिया करो थोड़ा-सा। क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं एक करा रही हूँ उसके ऊपर मैं जब लेक्चर देती हूँ ना आपको 5 मिनट का, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना कि मैम ने जो बोला है, ठीक है? वो हमें याद रखना है। ओके? ठीक है ना? ठीक है, चलें नेक्स्ट। 2011 की बात कर रहा है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? यूटीज की बात कर रहा है। अगर मैं स्टेट की बात करूं, ठीक है, मैं कहूं किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो बच्चा कौन आ जाता है? अपना बिहार आ जाता है। कौन आ जाता है? बिहार। जिसकी कितनी है? 1106 यानी 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ओके, ओके। अगर हम कहें स्टेट की बात करें, सबसे कम हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी? ये तो ज्यादा थी, ठीक है? कम की बात करें बच्चे तो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश कितनी है? ओनली 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में क्या करते हैं बच्चे? रहते हैं। क्लियर? ओके, चले। तो अभी इसने पूछा है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो भाई हमारी दिल्ली, क्या दिल्ली? दिल्ली में इतना ज्यादा जनघनत्व है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 11,297 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं भैया। इतना ज्यादा, लगभग 11,500 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सोच लो पॉपुलेशन डेंसिटी। इसीलिए दिल्ली का जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है एकदम अप है। जहाँ जितनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के नेगेटिव पॉइंट्स कराए थे मैंने। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिसीजेस बढ़ेंगी, रिसोर्सेज कम होंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना? हाउसिंग जो होंगे, हम कह सकते हैं रेजिडेंट्स की कमी आएगी, बहुत चीजें। ठीक है, चले। आंसर होगा हमारा दिल्ली। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की ट्रेड एरिया यानी एफटीए का प्रमुख उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए? ठीक है, चलो। तो ये क्या है बच्चा? ये है व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है? टू रिड्यूस ट्रेड वेरियर्स एंड जो हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकरेज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है? ऑप्शन ए। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड ड्यूज, ओके, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है, आंसर करो जल्दी। सेशन को बच्चे लाइक शेयर करते जाएंगे, लाइक शेयर, एंड जो भी नए आए प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब याद से कर लेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरी या किसी भी टीचर की क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके, चल। आंसर इज टेनिस, ठीक है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एससी एंड एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है? कम्युनिटीज जो है, इनमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ये कह रहा है विच स्कीम वाज लॉन्च, तो कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया है एससी एसटी में? जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? कौन सी है बच्चा? ये है स्टैंड अप इंडिया। कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला है राजपूत शासक कौन थे? ठीक है, ये कह रहा मोहम्मद गौरी, ठीक है, इसको हराया था बैटल ऑफ तराइन में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है? तो किसने हराया था? देखो, ये किसने हराया था बच्चा? ये हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि चौहान डायनेस्टी,
या चाहमान डायनेस्टी से था। अब पृथ्वीराज थर्ड है, याद रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको देता है पृथ्वीराज फर्स्ट। आप क्या कहोगे कि मैम ने बताया है पृथ्वीराज थर्ड। ओके, अब यहाँ पे हमारे तराइन के बैटल्स दे रखे हैं, देखो ये कह रहा है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। कहाँ होता है? तारावाड़ी हरियाणा में होता है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी होता है इन्हीं दोनों के बीच, तारावाड़ी हरियाणा में। फर्स्ट होता है 1191, सेकंड होता है 1192। ठीक है, फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, सेकंड में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर भी होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, ओके, चंदावर जो कि प्रेजेंट हमारा चंदावल है नियर फिरोजाबाद आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1194 में होता है, मोहम्मद गौरीज विक्ट्री की बात कर रहा है, यानी मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई? चलो, प्रबंधन शिक्षा यानी कह रहा है 1961 टू प्रमोट मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, मैनेजमेंट एजुकेशन की बात कर रहा है। तो किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम की। किसकी? आईआईएम। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? अब हमारा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की मैंने अभी पीछे बात की थी, जो कि हमारा शेड्यूल 10 में आता है ना, सिंपल सी बात है, तो 10th अनुसूची। ओके, चले। अच्छा, क्लास का टाइमिंग याद रखेंगे आप, 9:30 PM। ठीक है, 9:30 PM ये क्लास होती है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं रोजाना। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो किस नाम से है? पीके जीएस बाय छवि मैम। पीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, छवि में डबल एच लगा लेना। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, लगता है कि मैम से कुछ सिलेबस से रिलेटेड, कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछ पुट अप कर सकते हो। ओके, चले, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए वैज्ञानिक शब्द है, तो किसकी बात कर रहा है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो भाई इसके लिए एक जो हमारा साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, वैज्ञानिक शब्द है, क्या है? तो बच्चा ये क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट, है ना? चले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? चलिए आंसर करेंगे। बच्चा कौन सा ऐसा बल है जो कि हमारे प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है, इनके जो मोशन है, जो गति है, उसको कंट्रोल करता है? तो विच फोर्स, कौन से बल की बात कर रहा है? कौन सा है बच्चे? तो क्या है? तो ये है माय डियर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्या है बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा है? नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के ज्यादा से ज्यादा इकाइयों का उपभोग करता है, तो डैश कंडीशन क्रिएट होती है, डैश कंडीशन डेवलप होती है। आंसर करिए। चलिए, क्या होगा बच्चा? आंसर होगा हमारा ए, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। ओके, ठीक है, सीमांत उपयोगिता यानी हमारी किसकी बात कर रहा है? सीमांत एकता यानी मार्जिनल जो हमारी यूनिटी है, यूटिलिटी है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? चलिए आंसर करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स की बात कर रहा है, डेल्टा वो बनाती है। कौन सी ऐसी रिवर है? वो ईस्ट साइड में बहने वाली, फ्लो करने वाली रिवर की बात कर रहे हैं। अब देखो माही की बात करें, माही दीदी तो वेस्ट में फ्लो करती हैं, ऐसे गुजरात राजस्थान जगहों पे, एमपी। ठीक है, ताप्ती भी वेस्ट में फ्लो करती है, नर्मदा भी वेस्ट में फ्लो करती है, तो ये तो वेस्टर्न रिवर्स हैं हमारी तीनों। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी ईस्ट में हमारी फ्लो करती है, ईस्ट में बहती है, तो यही हमारी डेल्टा बनाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप पठार से उद्गम नहीं होती? यानी ये कह रहा है इंडियन पेनिनसुलर जो प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, इससे ओरिजिनेट नहीं होती। कौन सी ऐसी रिवर है? चलिए, गोदावरी, गंगा, कृष्णा और हमारी कावेरी है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो कौन सी नहीं होती बच्चा? हमारी गंगा नहीं होती, क्योंकि गंगा हमारी कहाँ से? उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, उत्तरकाशी काशी डिस्ट्रिक्ट, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? बी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध डेक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? चलिए,
डेक्कन रीजन में, ठीक है? यहाँ पे बहुत ही लंबा टाइम स्पेंड किया एंड हमारा क्या है ये कह रहा है मराठाओं के विरुद्ध, ठीक है? मराठास के अगेंस्ट एक हमारा क्या लॉन्च किया था बच्चा यहाँ पे, तो कैंपेन लॉन्च किया था जो कि हमारा दक्कन कैंपेन है, ठीक है? आंसर करो, चलिए। तो किस मुगल रूलर ने ऐसा किया था? तो ये किया था माय डियर किसने? ये किया था औरंगज़ेब ने, ठीक है? किसने किया था? औरंगज़ेब, ठीक है? औरंगज़ेब के समय मराठा कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगज़ेब ने इनको क्या करा था? पकड़वा लिया था ना? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मराठा से इनका 36 का आंकड़ा चल रहा था औरंगज़ेब के समय। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? मौर्य जो डायनास्टी है कहाँ रूल कर रही थी बच्चे? ये कर रही थी मगध पर। कहाँ कर रही थी? मगध। ओके? मगध कहाँ है? प्रेज़ेंट में जो हमारा बिहार है, बिहार में ही मगध है ये जगह। तो मगध पे रूल कर रही थी, तो किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य, ठीक है? किसकी सहायता से बच्चा? चाणक्य। चाणक्य जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त, ठीक है? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौटिल्य, कौटिल्य या कौटिल्य पंडित, ओके? इसकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया बच्चा? मौर्य डायनेस्टी को स्थापित किया, कहाँ? बिहार, मगध में, ठीक है? अब चाणक्य कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का बच्चा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कह सकते हैं या एडवाइजर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल गुरु, ठीक है? पॉलिटिकल गुरु, तो ये पॉइंट हम याद रखें। ठीक? चलिए, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, ओके? अब आते हैं आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये है कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है? चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, आजीविका का विविधीकरण यानी ये कह रहा है हमारा ओके, आर्थिक संक्रमण यानी इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात करें, सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो भाई ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, 9:30 पीएम होती है बच्चे, तो 9:30 पीएम आप क्लास में जुड़ जाएंगे। ओके, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। पीडीएफ आपको मिलेगा, ओनली बोर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? अनसब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करने हैं, यहाँ से प्रेस करना है ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।